हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज से हम क्लास 8 का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडाइसेस क्या होता है, ठीक है, उसमें बेस यूनिट क्या होता है, इंडाइसेस क्या होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो मान ले बच्चों, मुझे एक संख्या दी है और वो क्या दी है? तो वो है 64, ठीक है, वो क्या दी है? 64। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसके फैक्टर्स गिना सकता हूं। तो ये क्या आएगा? पहला फैक्टर आएगा 2 × 32, ये इसका पहला फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर क्या आएगा? 2 × 2 × 16, ये उसका दूसरा फैक्टर आ गया। तीसरा फैक्टर क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 8, ये तीसरा आ गया। चौथा क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 4, ठीक है। लास्ट फैक्टर क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। हमने 64 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो क्या मैं इसे इस तरह से लंबा लंबा ना लिखते हुए हैं, सीधे ऐसे लिख सकता हूं 2 × 6, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की जगह पे मैंने क्या लिखा? 2 6। अब जितनी बार यहां पर 2 आया है, कितनी बार 2 आया है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और छठवीं बार। तो छठवीं बार 6 बार यहां पर 2 आया है। तो मैंने क्या किया? 2 6 लिख दिया है, राइट। मैंने क्या किया? 2 6 लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है 64। 2 6 यानी क्या होता है? 64। अगर आपको दिया है 2 6, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर आपको आता है 2 6 कितना होता है, तो भाई 64 होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो यहां पर 2 है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं बेस। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बेस, और इसको हम कहते हैं इंडेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों? तो ये 64 का इंडेक्स फॉर्म ऑफ नंबर हो गया है। इसको हम क्या कहेंगे? 64 इज अ इंडेक्स फॉर्म ऑफ नंबर हो गया है। यानी 64 को लिखने की बजाय हम यहां पर 2 6 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया बच्चों आपका बेस और इंडेक्स। उसी तरह से बच्चों, अगर मान लो आपको 3 दिया है, यहां पर 3 क्या है? 3 = बेस हो जाएगा, ठीक है। 3 = क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और 4 क्या है? आपका इंडेक्स, ठीक है। तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 × 3 × 3 × 3, यानी 4 बार 3 को हम कैसे लिखेंगे? 3 इसका आंसर कितना आता है? तो इसका आंसर आता है 81। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81। तो 3 यानी कितना होता है? 81 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों बेस और इंडेक्स किस तरह से लिखे जाते हैं। अब हमको क्या करने हैं? तो इनको जो लिखने का तरीका होता है, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो इसके कुछ लॉज हैं, वो हमको देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले लॉ से, ठीक है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लॉ से करेंगे। पहला लॉ क्या है? a⁴m × a⁴n। क्या होता है? a⁴m + n होता है। अब a क्या है? तो a है हमारा बेस, और n क्या है? और m क्या है? तो दोनों अलग अलग इंडाइसेस है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 × 3 × 2 4, तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 3 + 4, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 7, यानी कितना आता है बच्चों? तो ये आता है 128। कितना आता है ये?
128। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। उसी तरह से अगर मुझे दिया है 3 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 11, कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 9 प्लस 11 कितना होता है? 3 टू द पावर 20 होता है। उसी तरह से बच्चों अगर हमें दिया है 11 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 3, इसको हम कैसे लिखेंगे? 11 टू द पावर 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 11 टू द पावर 5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों आपका पहला लॉ। इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। इसमें से ये पहला लॉ हो गया। पहला लॉ क्या है? m टू द पावर n इंटू m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये हो गया पहला लॉ। अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है दूसरा लॉ। तो आइए दूसरा लॉ भी देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है? बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन। अगर मान लो इसके जगह पे हो आपका डिवीजन का साइन, तो हम क्या लिखेंगे? a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो ये क्या आएगा? a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे दिया है 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2, क्या आएगा? तो 5 टू द पावर 5 माइनस 2 आ जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा? 5 टू द पावर 3 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे 6 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 1 दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 6 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 6 टू द पावर 2 लिखूंगा। ये तो हो गया बच्चों आपका सेकंड लॉ। अब हमको देखना है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है रे भाई? तो थर्ड लॉ है a टू द पावर a इंटू b टू द पावर m। ठीक है, हमको थर्ड दिया है a इंटू b टू द पावर m दिया है। तो ये क्या आएगा? ये आएगा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m आएगा। ठीक है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m आ गया। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 5 इंटू 2 टू द पावर 3, क्या आएगा? 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहां पर 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं लिखूं 6 इंटू 4 टू द पावर 4, क्या आएगा? 6 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4 आएगा। तो ये तो हो गया बच्चों आपका तीसरा लॉ। अब देखते हैं बच्चों चौथा लॉ। चौथा लॉ क्या कहता है? अगर कोई नंबर हो या कोई बेस हो, उसका अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा? तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहां पर a क्या है? तो a उसका बेस है। 0 क्या है? तो 0 उसका इंडेक्स है। जैसे मान लो मैं बोलूं 100 टू द पावर 0, कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मान लो मैं बोलूं 5 टू द पावर 0, क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मान लो मैं बोलूं 7 टू द पावर 0, क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। कोई भी नंबर हो उसका अगर पावर 0 रहेगा या बोलो कोई भी बेस का अगर इंडेक्स 0 रहेगा तो वो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी? तो हमेशा उसकी वैल्यू आएगी 1। ये है आपका चौथा लॉ। अब बात करते हैं पांचवें लॉ की। तो चलो देखते हैं भैया पांचवा लॉ भी क्या है। तो पांचवा लॉ है बच्चों a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। ठीक है, ये कौन सा है? तो ये पांचवा रूल है। जैसे मान लो मैं बोलूं 5 टू द पावर माइनस 2, क्या हो जाएगा? तो ये 1 अपॉन 5 टू द पावर 2 हो जाएगा।
ठीक है, 5 टू द पावर माइनस 2 क्या हो गया, 1 अपॉन 5 टू द पावर 2 हो गया। उसी तरह से अगर मैं बोलूं 3 टू द पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं 4 टू द पावर माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 टू द पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं 5 टू द पावर माइनस 7 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 टू द पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों पांचवा रूल। अब हमको क्या देखना है, तो हमको देखना है छठवां रूल। और छठवां रूल क्या कहता है बच्चों, अगर मान लो कोई चीज दी है, जैसे हमें दिया है बेस ए, उसके ऊपर दिया है इंडेक्स m और होल इंडेक्स दिया है n। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, a इंटू m इंटू n कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो जाएगा m इंटू n। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर मुझे दिया है 5, उसके ऊपर दिया है 2 और ये पूरा ब्रैकेट में है और उसके बाहर है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 6, 2 इंटू 3। उसी तरह से अगर मैं बोलूं, मान लो मेरे पास है 7 दिया है बेस के रूप में और उसके ऊपर दिया है 4 और बाहर में दिया है 4, तो ये क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 क्या है, तो 7 आपका यूनिट है और ये क्या है, सॉरी बेस है, और ये क्या है, उसका पावर है। ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया बच्चों छठवां रूल। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है सातवां रूल। सातवां रूल क्या कहता है बच्चों, सातवां रूल ये कहता है, अगर मान लो किसी ब्रैकेट के अंदर a और b दिए हैं और उसके ऊपर दोनों का कंबाइंड पावर अगर m है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ऐसा आएगा। जैसे मान लो मुझे दिया है 5/3 किसी ब्रैकेट में दिया है और उसका पावर है मान लो 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अभी हमको देखना है लास्ट रूल, और लास्ट रूल क्या कह रहा है, जैसे मान लो मुझे दिया है a टू द पावर b, सॉरी a अपॉन b टू द पावर माइनस m, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा b अपॉन a टू द पावर m आ जाएगा। यानी यहां पर हुआ क्या है, एक्चुअली में हम समझते हैं, जैसे हमने ये रूल देखा था, यहां पर क्या होता, 1 अपॉन a टू द पावर m हो गया था। उसी तरह से ये होता क्या है, यहां पर इज इक्वल टू 1 अपॉन a अपॉन b टू द पावर m होता है। अब देखो बच्चों ये कैसे आएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m आएगा। अब ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, यानी b टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या लिखेंगे, b बाय a टू द पावर m, इस तरह से लिखेंगे। समझ में आया। तो बच्चों ये तो हो गए आपके रूल्स। अब यहां पर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस राइट प्रॉपर नंबर इन फॉलोइंग बॉक्सेस। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर बच्चों ये भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मिटा देंगे हम, इसको मिटा देंगे, ये मिट गया है। हाँ बढ़िया, पूरा का पूरा मिट गया है। हाँ, पहला दिया है बच्चों एग्जांपल 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2 क्या आना चाहिए, तो 3 टू द पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7 आना चाहिए। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा 7। ब्रैकेट नहीं है, क्या है, डब्बा है, डब्बा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 9 क्या आएगा,
3 टू द पावर 7 माइनस 9 कितना आता है 3 टू द पावर -2 आता है। उसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, उसी को हम 1/3 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा सॉल्व करने के लिए बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे इतना ही सॉल्व करके रख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन क्या है 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 क्या आएगा 3 टू द पावर 4 इंटू 5 कितना आएगा 3 टू द पावर 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 20 आ जाएगा, तो हमने 20 लिख दिया है। तो अब देखते हैं 14 क्वेश्चन 5 टू द पावर -3 क्या आएगा 1/5 टू द पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इजी है। पांचवा क्वेश्चन क्या है 5 टू द पावर 0, तो 5 टू द पावर 0 कितना आएगा, तो हमेशा 1 आएगा। किसी भी अगर बेस का पावर अगर या इंडेक्स अगर 0 है तो हम क्या कहेंगे उसको आंसर हमेशा 1 आएगा। कोई भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 100 हो 200 हो 10,000 हो 1 लाख हो, अगर उसका इंडेक्स अगर 0 है तो वो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आएगी। उसी तरह से पांचवा 5 टू द पावर 1 कितना आएगा, तो हमेशा 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है उसका अगर पावर 1 है तो वो क्या आएगा, हमेशा उसकी सेम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों छठवां क्वेश्चन, एक छूट गया है क्या, पांचवा सॉरी ये छठवां है ना, हाँ। तो हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या है 5 इंटू 7 टू द पावर 2 क्या आएगा बच्चों 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन क्या है 5/7 टू द पावर 3 कितना आएगा 5 टू द पावर 3/7 टू द पावर 3। अब लास्ट 9वां क्वेश्चन क्या आएगा 5/7 टू द पावर -3 कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पर 7/5 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर की टर्म जाएगी डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की टर्म जाएगी न्यूमरेटर में, और जिसके कारण ये जो -3 है वो क्या हो जाएगा 3 में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों इसको तो नोट डाउन कर लो। अभी हमने देखे थे लॉज ऑफ इंडाइसेस और आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अभी हमको क्या देखना है मीनिंग ऑफ नंबर्स विद रैशनल इंडाइसेस। जो रैशनल इंडाइसेस होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है ये हमको देखना है। जैसे मान लो मुझे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो मुझे इसको किस तरह से लिखना है, तो मुझे यहां पर साइन लिखना है। ये साइन किसका है, तो ये साइन है रूट का, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर कुछ भी नहीं है यहां पर सिंबल, यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे यहां पर स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसको लिखते कैसे है बच्चों, इसको हम दिखाते हैं 3 टू द पावर 1/2 के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहां पर लिखा है क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, तो यहां पर क्यूब निकालेंगे 3 लिखेंगे और यहां पर रूट का साइन निकालेंगे और उसके बाद ये जो 3 नंबर है ये हम लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 टू द पावर 1/3 लिखेंगे। अगर मैं बोलूं मुझे यहां पर लिखा हुआ दिखेगा क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले क्यूब यानी 3 होता है। अब मैं बनाऊंगा रूट का साइन, उसके बाद मैं लिखूंगा 4 और इसको हम कैसे लिखते हैं 4 टू द पावर 1/3। अब अगर लिखा हो यहां पर 4th रूट ऑफ 5, ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहां पर 4th लिखा है, 4th यानी क्या होता है 4, उसके बाद मैं निकालूंगा रूट और यहां पर लिखूंगा 5। इसी को हम कैसे लिखाते हैं 5 टू द पावर 1/4 लिखाते हैं। अगर जैसे 6 हो या 9th हो, समझ लेते हैं यहां पर 9th लिखा है NINTH 9th रूट ऑफ 7,
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा 9, यहां पर निकालूंगा रूट और यहां पर लिखूंगा 7। इसी को हम कैसे लिखते हैं, 7 टू द पावर 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर और कुछ दिया है, जैसे मान लेते हैं प्रैक्टिस सेट हम करते हैं 3.1 और उससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खुल जाएंगे। जैसे हम यहां पर अब लिखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 को, ठीक है, हेडिंग दे देते हैं। क्या है हेडिंग, प्रैक्टिस सेट 3.1। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। जो यहां पर नंबर दिया है उसको हमें कैसे लिखना है, तो हमको उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा है। पहला क्या है, तो पहला है बच्चों 5th रूट ऑफ 30। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 लिखूंगा, उसके बाद रूट का साइन दूंगा, उसके बाद 13 लिखूंगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 30 टू द पावर 1/5 लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 6 रूट ऑफ 9 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 लिखेंगे, फिर रूट निकालेंगे, उसके बाद 9 लिख देंगे। ये क्या हो गया, इसको कैसे पढ़ेंगे, 6 रूट ऑफ 9। इसको हम लिखना कैसे है, 9 टू द पावर 1/6 इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 257। तो जहां पर भी स्क्वायर होना वहां पर हम कुछ नहीं लिखते हैं, 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर 256, ठीक है। ऐसे कैसे लिखेंगे, यहां पर 256 डिवाइड टू द पावर 1/2। ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 256, या ऐसे बोलो 256 टू द पावर 1/2। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 17 दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर 3 लिखूंगा, यहां पर रूट का साइन दे दूंगा और यहां पर 17 लिख दूंगा। ये क्या हो जाएगा, 17 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है, 8 रूट ऑफ 100, यानी 8 आ गया, रूट आ गया, 100 आ गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 8 रूट ऑफ 100, यानी 100 टू द पावर 1/8। तो ये तो हो गए 5। अभी छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 7th रूट ऑफ 30। ठीक है, 7 लिख दिया है, रूट लिख दिया है, 30 लिख दिया है। क्या होता है ये 30 टू द पावर 1/7। ये क्या हो गया, 7th रूट ऑफ 30। तो इस तरह से बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला जो है वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे और हमारे लिए थोड़ी सी जगह बना लेंगे। ठीक है, ये मिटा लिया हमने। अब यहां पर पहला नंबर क्या दिया है, 81 टू द पावर 1/4। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 1/4 की जगह पे यहां पर 4 लिख देंगे, यहां पर रूट दे देंगे, यहां पर 81 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया बच्चों 4th रूट ऑफ 81। ठीक है, ये क्या आ गया, 4th रूट ऑफ 81। दूसरा क्वेश्चन 49 टू द पावर 1/2। कैसे लिखेंगे, अगर यहां पर 2 है तो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं इसके सामने, जस्ट 49 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 49। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की। क्या लिखा है, 15 टू द पावर 1/5। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो ऊपर में 5 है इसको यहां पर लिख देंगे, उसके बाद रूट का साइन दे देंगे और यहां पर हम लिखेंगे 15। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ 15। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या ये नंबर वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखो। ठीक है, नेक्स्ट चौथा
512 टू द पावर 1/9। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये 9 को हम पहले यहां पर लिखेंगे, फिर हम रूट का साइन निकालेंगे, उसके बाद हम 12 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 रूट ऑफ 512। ठीक है, अब पांचवा करते हैं। पांचवा दिया है 100 टू द पावर 1/19। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां का 19 हम यहां पर लिख देंगे, उसके बाद रूट का साइन दे देंगे, उसके बाद 100। तो ये क्या आएगा? 19th रूट ऑफ 100। ठीक है, अच्छा अब लास्ट लिखेंगे यहां पर। लास्ट क्या है? छठवा है 6 टू द पावर 1/7। तो ये 7 यहां पर लिखना है, रूट देना है और ये वाली वैल्यू यहां पर लिखनी है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 रूट ऑफ 6। क्या हो जाएगा? 7th रूट ऑफ 6। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म होता है और यहीं पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। थैंक यू।